कहते हैं कि गुरु और शिष्य का रिश्ता दुनिया के सबसे गहरे और पवित्र रिश्तों में से एक होता है। ये केवल ज्ञान देने लेने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मा की परिपूर्णता की यात्रा भी होती है। ये कहानी भी एक ऐसे ही पीर और उसके मुरीद की है, जो न केवल रहस्यमय है, बल्कि इंसान की आत्मिक यात्रा और समर्पण की गहराई को दर्शाती है। ये कहानी एक ऐसे नौजवान की है जिसका नाम अली था। अली एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा कुछ अलौकिक की खोज में रहती थी। वह जानता था कि जीवन केवल खाने पीने और सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि कुछ ऐसा भी है जिसे महसूस किया जाना चाहिए। एक दिन अली अपने गांव के बुजुर्गों से सुनता है कि दूर एक रेगिस्तान में एक महान पीर रहते हैं, जिनका नाम शेख नियाज है। कहा जाता था कि जो भी उनके पास जाता, वह आध्यात्मिक ज्ञान और सच्चे जीवन के रहस्य को समझ पाता। अली ने ठान लिया कि वह इस पीर की शरण में जाएगा और अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य समझेगा। अली कई दिनों तक रेगिस्तान पार कर अंततः पीर शेख नियाज के पास पहुंचा। वो एक साधारण झोपड़ी में रहते थे, जिनकी आंखों में अपार शांति और गहराई थी। अली ने श्रद्धा से कहा, हजरत, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे सत्य का मार्ग दिखाए। पीर ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य हर किसी के अंदर होता है, पर उसे पहचानना आसान नहीं। पहले तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। अली ने जवाब दिया, मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी आत्मा शुद्ध हो जाए और मैं खुद को पहचान सकूं। पीर ने उसे ध्यान से देखा और बोले, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो तुम्हें धैर्य रखना होगा और मेरी हर परीक्षा को पार करना होगा। अली ने सिर झुका लिया और कहा, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। पीर शेख नियाज ने अली को कोई धार्मिक किताब या ज्ञान की बातें नहीं बताई, बल्कि उसे अपने आश्रम में झाड़ू लगाने और पानी भरने का काम दिया। अली को ये समझ में नहीं आया कि आध्यात्मिक ज्ञान के लिए उसे ये साधारण काम क्यों दिए गए हैं। कुछ महीनों तक वह पीर की सेवा करता रहा, लेकिन उसे ज्ञान का कोई सीधा पाठ नहीं मिला। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सेवा के माध्यम से उसका अहंकार कम हो रहा था और वह अधिक विनम्र बन रहा था। एक दिन अली ने पूछा, हजरत, क्या यही ज्ञान है? पीर मुस्कुराए और बोले, बेटा, सच्चा ज्ञान तब आता है जब इंसान पहले खुद को खो देता है। तुम अपने अहम को छोड़ रहे हो और यही पहला सबक है। एक दिन पीर ने अली से कहा, अब तुम वापस जाओ और अपने पुराने जीवन में लौट जाओ। अली दुखी हो गया। उसने सोचा कि वह अब तक कुछ नहीं सीख पाया, लेकिन जब वह अपने गांव लौटा तो उसे लगा कि वह पूरी तरह बदल चुका था। उसे पहले की तरह न धन की चिंता थी, न ही नाम और प्रसिद्धि की लालसा। कुछ ही समय में उसे महसूस हुआ कि वह अब किसी भी चीज से नहीं बंधा था, न मोह न माया। तब उसे समझ में आया कि असली ज्ञान यही था, खुद को हर बंधन से मुक्त करना। एक दिन अली फिर से अपने गुरु के पास लौटा और बोला, हजरत, अब मैं समझ गया कि असली ज्ञान कोई किताबों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। आपने मुझे जो सिखाया वह मेरा सबसे बड़ा खजाना है। पीर शेख नियाज ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही, जो खुद को खोज लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। अब तुम खुद एक रोशनी हो जो औरों को मार्ग दिखा सकती है। अली ने अपने गुरु के चरणों में सिर झुका दिया। अब वह केवल एक मुरीद नहीं था, बल्कि खुद एक शिक्षक बन चुका था। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान केवल किताबों से नहीं, बल्कि अनुभवों और आत्म साक्षात्कार से आता है। सच्चा गुरु वह नहीं जो हमें सिर्फ शब्दों का ज्ञान दे, बल्कि वह है जो हमें अपने भीतर देखने की प्रेरणा दे। पीर शेख नियाज ने अली को कोई सीधी शिक्षा नहीं दी, बल्कि उसे जीवन के अनुभवों के माध्यम से सिखाया कि सच्चा ज्ञान विनम्रता, धैर्य और आत्मसमर्पण में है। जिसने खुद को पहचान लिया, उसने परमात्मा को पहचान लिया।